अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सबसे हो गए न्यू अपडेट के साथ में आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा कल अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ एंट्री के हवाले से, कोरोना वायरस के हवाले से और भी जो है मिस्र की फ़्लाइट के हवाले से MOI की तरफ से एक बड़ा अपडेट दिया गया है, वीज़ा के हवाले से और अबू धाबी के हवाले से एक गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है। तो पूरी जानकारी जो है, पूरी डिटेल्स में हम आगे बात करेंगे। पूरी वीडियो में आप बने रहें ताकि आपको पूरी जानकारी हो जाए और आप कहीं पर भी सफ़र करना चाहें तो आपको कुछ मालूमात होना ज़रूरी है। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के एयरपोर्ट के हवाले से आ रही है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जैसे कि आपको मालूम है मिस्र से फ़्लाइटें चालू हो चुकी हैं, तुर्की वगैरह से भी फ़्लाइटें चालू हैं। तो अलग अलग कंट्रियों से फ़्लाइटें चालू कर दी हैं कुवैत ने और एक ही दिन के अंदर 137 फ़्लाइटों की जो है आवाजाही हुई है। लेकिन यहाँ पे बात कर लेते हैं मिस्र तुर्की से जो एक फ़्लाइट आई थी उसके अंदर एक कुवैती बंदा था, उसको जो है जब RT-PCR उसका किया गया यानी कि PCR टेस्ट वगैरह किया गया तो उसका PCR जो था वो निगेटिव था, लेकिन उसका जो था डाल्टा वायरस उसको पाया गया। यानी कि कुवैत के अंदर भी पहला बंदा ऐसा जो है वो मिल चुका है जिसको डाल्टा वायरस जो है वो निकला है और ये जो था एक कुवैती नागरिक था, तुर्की से वापसी कर रहा था। तो ये एक बड़ी खबर है और लोगों का अभी काफ़ी ज़्यादा जो है एयरपोर्ट पे ध्यान रखा जा रहा है क्योंकि जो लोग अलग अलग कंट्रियों से एंट्री कर रहे हैं उनके चेकिंग वगैरह ये सारी चीज़ें टेस्ट वगैरह किए जा रहे हैं। और अगर आप भी इस तरीके से कहीं से आते हैं तो आप भी ध्यान रखें, सावधानी बरतें। और ये पहला जो केसेस है वो कुवैत के एयरपोर्ट पर मिला है। आने वाले वक्त में हो सकता है कि और भी ज़्यादा अब इसमें थोड़ी सख्ती बरत जाए या फिर कुछ और इसका रास्ता निकाला जाए क्योंकि इस तरीके से अब लोगों की एंट्री मिलना शुरू हो गई है। तो अगर इस तरीके से ये वायरस वगैरह डाल्टा वायरस के केसेस मिले तो हो सकता है एंट्री में कुछ रुकावट आ जाए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे मिस्र के हवाले से। मिस्र से काफ़ी ज़्यादा टिकट महंगा है, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ और आपको बहुत सारी वीडियो में मालूम होगा 400-500 KD का टिकट हो रहा है। लेकिन मिस्र से जो लोग आ रहे हैं, पहली फ़्लाइट जब मिस्र से आई तो लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एयरपोर्ट पर आने के बाद में खुशी मनाई, एक दूसरे के गले लगे। लेकिन उनमें एक बंदा ऐसे भी निकला जिसने अपनी पूरी कहानी बताई, वो किस तरीके से आया किस तरीके से नहीं। उसने बताया कि जो मैं टिकट लेकर आया हूँ, इतना महंगा मुझे जो टिकट मिला है, मैंने अपने जो जानवर पाल रहा था, मैं घर पे ये सारी चीज़ें जो कर रहा था, जो भी था उनको बेचने के बाद में ये टिकट लिया है। तो ये एक बड़ी अफसोस की बात है कि अभी गवर्नमेंट इसके बारे में कुछ सोच नहीं रही है और इतना महंगा टिकट जो है लोगों को प्रोवाइड कर रही है और लोग जो है अपने जानवर वगैरह को बेच कर, जो भी चीज़ें हैं उनको गिरवी रख कर या कुछ भी कर कर इस तरीके से टिकट वगैरह लेकर आ रहे हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि इस तरीके से जो लोग कर रहे हैं कि ये सही है या गलत है। देखिए, मजबूरी होती है, इंसान करता है, लेकिन इसके बारे में कुछ गवर्नमेंट को ज़रूर सोचना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट तो सोच ही नहीं रही है, इतना पैसा ले रही है टिकट का, जो भी 1-1.5 साल में जो भी इन्होंने लॉस किया, लग रहा है कि 1-2 महीने में पूरा रिकवर कर लेगी। तो ये पूरा जो है गलत तरीके से लोगों से पैसा ऐंठा जा रहा है। 1-1 लाख 1.5 लाख ये कौन सा जो है हिसाब किताब है जो कि टिकट का उनसे लिया जा रहा है। तो मुझे इस बंदे की कहानी सुनकर बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ क्योंकि इस तरीके से नहीं होना चाहिए। लोग अब वहाँ पे कमाने के लिए जा रहे हैं कुवैत में, तो अब उसको रिकवर करने के लिए अपना जो टिकट का पैसा देके जा रहा है बंदा 1-1.5 लाख रुपया, उसको ही रिकवर करने के लिए उसको मेहनत लगभग 1-1.5 साल करनी पड़ेगी, तब जाके वो अपना वही पैसा रिकवर कर पाएगा और फिर जो है अपना पता नहीं कब जाके अपना जो है प्रॉफिट कमा पाएगा। तो आप खुद सोच लीजिए कि अगर जो लोग इतना महंगा टिकट लेके जाना चाहते हैं या फिर अभी जा रहे हैं फिलहाल में, तो आप खुद सोचिए अगर 1 लाख का टिकट एग्जाम्पल के तौर पर आप लेके जा रहे हैं तो उसको कितने दिन में आप रिकवर कर लेंगे। अगर आपकी सैलरी लगभग 250, 300, 200 या फिर 500 KD है तो आप आराम से 2-3 महीने के अंदर उसको कवर कर लेंगे। लेकिन अगर आपकी सैलरी वही खादम वीज़ा वाली या फिर लेबर कैटेगरी वाली 80 KD, 100 KD, 110 KD इतनी है तो आप उसी को 1 साल निकाल देंगे पूरा करने में, क्योंकि खर्चे भी होते हैं, सैलरी के साथ साथ में सारी चीज़ें होती हैं। तो आप खुद सोच लीजिए और आपको एंट्री करने से पहले ये सारे हिसाब किताब लगाने चाहिए, तब जाकर आप एंट्री करेंगे तो बेहतर रहेगा। नहीं तो आप दूसरे देश में ट्राई कीजिएगा ताकि आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि टिकट जो है अभी काफ़ी ज़्यादा हाई हैं कुवैत के। अब बात कर लेते हैं यहाँ
पे MOI की तरफ से एक अच्छी खबर जो है वो दी जा रही है और बताया जा रहा है बहुत ही जल्दी सब तरह के वीज़ा जो है वो ओपन कर दिए जाएंगे। और जैसे कि मैंने आपको एक वीज़ा के बारे में बताया था, विजिट वीज़ा के बारे में, वो अक्टूबर के अंदर ओपन हो रहा है। लेकिन MOI की तरफ से ये भी बताया जा रहा है कि कोई सा भी वीज़ा हो, किसी भी तरीके का वीज़ा हो, आप वर्क वीज़ा हो, विजिट वीज़ा हो, टूरिस्ट वीज़ा हो, फैमिली वीज़ा हो या इंडिपेंडेंट वीज़ा हो, कोई सा भी वीज़ा हो, तो बहुत ही जल्दी उनको ओपन किया जाएगा। क्योंकि कुवैत में लोग आवाजाही करना चाहें, घूमना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो ये अच्छी खबर आ रही है निकल के MOI की तरफ से। बाकी किसी भी तरीके से इसमें कुछ अपडेट आता है या कुछ भी इससे रिलेटेड आती है इन्फॉर्मेशन, तो वह हम आप तक शेयर कर देंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है अबू धाबी की तरफ से आ रही है। अबू धाबी का जो है कि नया जो है कानून वो बन चुका है, जिसमें कि अगर आप अबू धाबी में जाना चाहते हैं, अगर आपको दोनों वैक्सीन लगी हैं तो आपको क्वारंटाइन वगैरह नहीं किया जाएगा। तो ये एक अच्छी खबर है अबू धाबी के लोगों के लिए। और जो लोग अबू धाबी के अंदर एंट्री करना चाहते हैं, तो अगर आपको दोनों वैक्सीनेशन किया हुआ है तो आपको वहाँ पे क्वारंटाइन होने की ज़रूरत नहीं है। जो ग्रीन लिस्ट से जो भी आते हैं, जो भी देश हैं ग्रीन लिस्ट में, उनको, अगर आप ग्रीन लिस्ट से नहीं आते हैं, अगर आपने वैक्सीनेशन कराया हुआ, फिर भी आपको 10 दिन का क्वारंटाइन किया जाएगा, PCR वगैरह किया जाएगा हफ्ता में, फिर आपको 10 दिन के बाद में। तो इस तरीके से जो भी गाइडलाइंस वगैरह हैं अबू धाबी के, आप वो जान लीजिएगा और उसके बाद में जो है आप एंट्री करें। तो ये एक अच्छी राहत वाली खबर है और आराम से आप जो है वहाँ पे जाने के बाद में नॉर्मली जिस तरीके से पहले कामकाज करते थे उस तरीके से आप कामकाज कर सकते हैं। तो ये थी कुछ जानकारी जो कि मैंने आप तक शेयर की। अब बात कर लेते हैं पिछले 24 घंटे की कोविड की रिपोर्ट के बारे में, ताकि आपको मालूम हो जाए अभी क्या चल रहा है क्या नहीं कुवैत के अंदर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुवैत के अंदर 12,082 की टेस्टिंग की गई है 24 घंटे के अंदर। टोटल जो टेस्टिंग हो चुकी है 38,49,996 की हुई है। 188 रिकवरी हुई है, टोटल रिकवरी हो चुकी है। 4,05,958 की एक बंदे की मौत हुई है। टोटल मौत 2,424 की हुई है। और अल्हम्दुलिल्लाह पहली बार 72 यानी कि 72 केसेस जो है आज की डेट में आए हैं। और ये जो मैं रिपोर्ट दे रहा हूँ आपको कल की रिपोर्ट है, कल शाम ये रिपोर्ट आई थी रात में, तो अब मैं आपको रिपोर्ट दे रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आज जो मेरे रिपोर्ट कर रहा हूँ आपको, ये तो सबसे कम जो केसेस हैं इसके अंदर पाए जा रहे हैं। 72 केसेस जो पाए जा रहे हैं। टोटल केसेस की बात करें 4,10,342 हैं। ICU की बात करें 50 हैं। और अभी भी जो एक्टिव केस हैं वो हैं 1,960। कोरोना से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना देना चाहते हैं तो 151 पे जो है कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो भी लोग इलीगल वगैरह का, कोई भी ड्रग्स वगैरह का, नशे की गोलियों वगैरह का कामकाज करते हैं तो ध्यान रखें, सावधानी बरतें, क्योंकि ऐसे लोगों को जो है गिरफ्तार किया जा रहा है और कहीं पर भी बख्शा नहीं जाएगा। तो ऐसे लोग भी गिरफ्तार किए जा रहे हैं। तो अगर आप इन चीज़ों से कहीं पर भी रहते हैं या कुछ भी इस तरीके का कामकाज करते हैं, चाहे वो लीगल काम करते हों या इलीगल काम करते हों, लीगल करते हैं तो प्रॉपर अपने डॉक्यूमेंट्स रखिए, अगर इलीगल करते हैं तो ध्यान रखें, सावधानी बरतें और हो सके तो अपना आप को खुद को लीगल करने की कोशिश करें, ताकि कोई भी प्रॉब्लम आपको इन फ्यूचर ना आ सके और आप बाखूबी जो अपने कामकाज को सही तरीके से कर सकें। तो ये थी आज की कुछ जानकारी कुवैत के बारे में। उम्मीद करता हूँ जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया वो आपको समझ में आ गई होगी। अगर फ़्लाइट के हवाले से बात करें तो यहाँ पर कोई भी अपडेट अभी नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही फ़्लाइट के हवाले से कोई अपडेट आएगा इंशाल्लाह तो वो हम आप तक ज़रूर शेयर कर देंगे। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।